स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। वैक्सीन लेने वालों के लिए क्या राहत भरी स्टडी सामने आई। जून में कितने लोगों को टीका लगाने का टारगेट सरकार तैयार कर रही है और महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जाकर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे। ज्यादा लापरवाही और ढील खतरनाक हो सकती है। देश में एक्टिव केस 12.1% हैं और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश में कुल एक्टिव केसों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। इन 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 19 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। कोरोना का टीका लगाने वालों का अस्पताल जाने की संभावना 1% से भी कम है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। स्टडी में ये पता चला है कि टीकाकरण के बाद 0.06% लोगों को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। टीकाकरण अभियान के शुरुआती 100 दिनों के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई थी। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से आज वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 18 से 44 साल वालों के लिए आज से दिल्ली के 150 सेंटरों पर वैक्सीन बंद कर दिया गया है। 18 से 44 साल वालों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और कोविशील्ड का स्टॉक भी कुछ देर के लिए ही बचा है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 2 दिन की कोवैक्सीन और 9 दिनों की कोविशील्ड का ही डोज बचा है। कोरोना के खिलाफ विजय के लिए देश भर में टेस्टिंग को युद्ध स्तर करने की तैयारी है। केंद्र सरकार अगले महीने से रोजाना 45 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की योजना है। आईसीएमआर का कहना है कि पिछले साल आरटीपीसीआर पर ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इस बार ज्यादा जोर एंटीजन टेस्ट पर है, क्योंकि इसका नतीजा जल्द पता चल जाता है। जल्दी पता चलने पर जल्द आइसोलेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े शहरों में आरटीपीसीआर पर फोकस किया जा रहा है। कर्नाटक में 18 से 44 साल वालों के लिए टीका अभियान 22 मई से फिर शुरू किया जाएगा। वैक्सीन डोज की कमी के चलते पिछले 1 हफ्ते से 18 से 44 साल वालों के टीकाकरण रोक दिया गया था। अब तक 1 करोड़ 10 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कल पूरे राज्य में कोरोना के करीब 29,000 केस मिले, जबकि 548 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देश भर में 824 कोविड हेल्थ डेस्क की शुरुआत करेंगे। कोविड हेल्थ डेस्क की स्थापना बीजेपी के किसान मोर्चे ने की है। कोरोना महामारी के संकट के बीच इस हेल्थ डेस्क के जरिए मदद की जाएगी। किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहरा ने कहा है कि पार्टी पहले ही सेवा की संगठन और मेरा बूथ कोरोना मुफ्त अभियान चला रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के आंकड़े ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कल राज्य में 984 लोगों की मौत हो गई, जबकि नए केस लगातार कम हो रहे हैं। कल करीब 30,000 नए केस सामने आए हैं। इस बीच राज्य में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में 90 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। दिल्ली में कल नए केस घटकर 3,500 के नीचे आ गए हैं। गुरुवार को दिल्ली में 3,231 नए मामले सामने आए हैं। ये 1 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़े हैं, जबकि 233 लोगों की मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश में कल 6,725 नए मरीज मिले, जबकि 236 लोगों की मौत हो गई। नए केसों में गिरावट की वजह से पिछले लॉकडाउन को भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के गांव में कोरोना के हालात काफी गंभीर हैं। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के 1900 मामले सामने आ चुके हैं। जिले की ऐसी जगहों को पूरी तरह से सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अब तक इस महामारी से 60 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। गांव में खांसी बुखार की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीमें अब गाँव-गाँव जाकर सैंपलिंग में जुटी है। उधर चमोली में भी ज्यादातर लोग बुखार, खांसी, सर्दी से पीड़ित हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।